Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इसके अंदर हम देखेंगे पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फ्रिक्शंस को स्टडी किया कि फ्रिक्शन कितनी टाइप की हो सकती हैं, और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको यूज़ करते हुए हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कहता है कि यहाँ पर कुछ तरीके इस्तेमाल किए गए हैं फ्रिक्शन को कम करने के। अब फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन होती है वो हमेशा मोशन में रुकावट डालती है, इसलिए साइंसदानों ने इसको कम करने के लिए मुख्तलिफ जो तरीके हैं वो ईजाद किए हैं। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो मशीनें जो हैं वो जल्द ख़राब हो जाएंगी और एनर्जी है वो ज़्यादा लॉस होगी। इसलिए हमें एक ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिनकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए। इसलिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये हमें तरीके बताए हैं कि इन तरीक़ों को यूज़ करते हुए हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो चलिए इन तरीक़ों को हम वन बाय वन करके देखते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं। पहला देखिए, द पार्ट्स विच स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर आर हाईली पॉलिश्ड। अब हमने देखा कि दो फ्रिक्शन को हमने स्टडी किया एक दूसरे के साथ रिलेट करके, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरी रोलिंग फ्रिक्शन। हमने देखा कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि वो वाले पार्ट्स मशीन्स के जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, उन्हें ज़्यादा जो है वो पॉलिश कर दिया जाता है, यानी उनको ज़्यादा चिकना और हमवार बना दिया जाता है। जब स्टूडेंट किसी भी सरफेस को रफ़ छोड़ दिया जाए तो फ्रिक्शन जो है वो उस सरफेस के ऊपर ज़्यादा पैदा होगी। लेकिन अगर उसी रफ़ सरफेस को हम स्मूथ बना दें और पॉलिश कर दें, उसको पॉलिश के ज़रिए स्मूथ बना दें, तो स्मूथ सरफेस जो है वो उसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगेगी और वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकेंगी। और ये मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं उनको पॉलिश कर दिया जाता है इसीलिए ताकि वो ज़्यादा देर तक आसानी से काम कर सकें। सिंस द फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड्स इज़ लेस दैन दैट ऑफ द सॉलिड सरफेस। कहता है कि चूँकि जो माया के अंदर जो फ्रिक्शन लग रही होती है वो जो सॉलिड की जो सतहों के दरमियान फ्रिक्शन होती है उससे कई गुना कम होती है। Therefore, oil and grease is applied between the moving parts of the machinery। इसीलिए यहाँ पर जो ऑयली चीज़ें होती हैं जैसा कि जो लिक्विड्स वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि ऑयल है या ग्रीस है, उसको यूज़ किया जाता है मशीनों के दरमियान रगड़ को कम करने के लिए। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर दो दांत के पुर्जे आपस के अंदर रगड़ खा रहे हों या रब कर रहे हों एक दूसरे के साथ तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर इनके दरमियान ऑयल या ग्रीस को लगा दिया जाए तो वो पुर्जे जो हैं वो स्मूथली तौर पर चलने लगेंगे। तो इस अमल को हम लुब्रिकेशन कह रहे होते हैं। तो लुब्रिकेशन का मतलब यही होता है कि दो पुर्जे जो कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं उनके दरमियान हम ऑयल या ग्रीस को लगा देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शन या रगड़ कम हो जाती है। और इससे लुब्रिकेशन का फ़ायदा क्या होता है कि इससे ना सिर्फ रुकावट या फ्रिक्शन कम होती है बल्कि हमारी एनर्जी भी जो है उसका लॉस होना, एनर्जी का जो लॉस है वो भी कम हो जाता है। और फिर जो ज़्यादा हीट है वो प्रोड्यूस नहीं होती फ्रिक्शन की वजह से, जिसकी वजह से हमारा जो मशीनरी का जो हीटअप वाला सिस्टम होता है वो भी कम हो जाता है और उससे जो मशीनरी है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है वो स्मूथली तौर पर वर्क कर सकती है। यहाँ तक हमारे स्टूडेंट 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरे की तरफ चलते हैं कि एज रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। के जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में बहुत कम होती है। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन बाय द यूज़ ऑफ बॉल बेरिंग इन द मशीन्स। इसीलिए कहता है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर के अंदर किसके ज़रिए, बॉल बेरिंग को यूज़ करते हुए इन द मशीन्स एंड व्हील्स अंडर द हैवी ऑब्जेक्ट्स। हम बॉल बेरिंग्स को यूज़ करते हुए जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर चेंज करते हैं ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके और जो रगड़ को कम किया जा सके। बॉल बेरिंग जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, ये दांत के छोटे छोटे गोले होते हैं या गोलियां होती हैं गोल गोल, जो कि मशीन के पार्ट्स के दरमियान लगाई जाती हैं। जब बॉल बेरिंग रोल करते हैं तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को जो है रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर चेंज कर देते हैं। इसीलिए जो मशीनें होती हैं वो ज़्यादा आसानी से चलती हैं और उनके दरमियान रगड़ कम होती है, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस कम होता है और हमारी जो मशीनें हैं वो ज़्यादा स्मूथली रन करती हैं। और इसी असूल को स्टूडेंट गाड़ियों में और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर जो बारी बारी मशीनें होती हैं उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है।
फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट, यहाँ पे अब फोर्थ पॉइंट हमारा स्टार्ट होने जा रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट एक्ट ओनली अमंग सॉलिड्स, के जो रगड़ जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है यानी जो रगड़ होती है वो सिर्फ सॉलिड्स के दरमियान ही नहीं लग रही होती, सॉलिड के दरमियान ही नहीं लग रही होती, बल्कि आगे बयान किया जा रहा है कि हाई स्पीड व्हीकल्स के दरमियान भी ये लग रही होती है, एरोप्लेन्स के दरमियान भी, और शिप्स आल्सो फेस फ्रिक्शन व्हेन मूविंग थ्रू एयर और वाटर। कहता है कि इन चीज़ों के ऊपर भी फ्रिक्शन की फोर्स लग रही होती है जब वो पानी के अंदर या हवा के अंदर मौजूद सफ़र करते हैं, तो तब इनके ऊपर जो है फ्रिक्शन लग रही होती है। स्टूडेंट, आपने कभी देखा होगा कि जब हवा में जो गाड़ी चलती है तो हवा को क्रॉस करती हुई चलती है, या पानी में जब कश्ती चलती है तो रेजिस्टेंस जो है वो फील करती है, और रेजिस्टेंस जो होती है वो असल में फ्रिक्शन की वजह से पैदा हो रही होती है, और ये पानी और हवा दोनों के अंदर ही मौजूद होती है, और इन दोनों के अंदर ही फ्रिक्शन मौजूद होती है, और फ्रिक्शन का जो सोर्स है वो हवा भी है और पानी भी है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर मूव करेगा तो वो फ्रिक्शन को फेस करेगा, या अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा के अंदर सफ़र करेगा तो वो भी फ्रिक्शन को जो है वो फेस करेगा। तो मतलब पता चला कि ये सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट के दरमियान ही नहीं लग रही होती, बल्कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है हवा के अंदर मूव करेगा या पानी के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही होगी। इन द फ्रंट ऑफ अ व्हीकल इज़ फ्लैट, कहता है कि अगर किसी गाड़ी का जो अगला हिस्सा है वो बिल्कुल फ्लैट हो, सीधा हो, चिपटा हुआ हो, इट फेसिस मोर रेजिस्टेंस, तो वो ज़्यादा जो रेजिस्टेंस का सामना करेगा बाय एयर और वाटर, या अगर एयर के अंदर मूव कर रहा है तो एयर के अंदर, और या अगर वाटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो अगला हिस्सा है वो बिल्कुल फ्लैट है, तो वो ज़्यादा जो रुकावट है उसका सामना करेगा। फ्लैट हिस्सा स्टूडेंट इसलिए ज़्यादा फ्रिक्शन का सामना करता है क्योंकि वो हवा को या पानी को स्मूथली तौर पर जो है वो नहीं काट पाता। फ्रिक्शन इस वजह से ज़्यादा लगती है क्योंकि उसका जो अगला हिस्सा होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, वो हवा को या पानी को अच्छे तरीके से क्रॉस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पानी और हवा उसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स दिखाते हैं, और इसी वजह से जो एनर्जी है वो लॉस होती है, और गाड़ियों की स्पीड भी इसलिए ज़्यादा तेज़ नहीं हो पाती, और इसलिए स्टूडेंट जो व्हीकल्स होते हैं उनको ज़्यादातर आगे से पॉइंटेड डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो फ्रिक्शन है उसको कम किया जा सके और जो गाड़ियां हैं वो ज़्यादा स्मूथली तौर पर रन कर सकें। देयरफॉर द बॉडीज मूविंग थ्रू द एयर और वाटर आर स्ट्रीम लाइंड टू मिनिमाइज एयर और वाटर फ्रिक्शन। इसीलिए कहता है कि वो सारे बॉडीज़ जो कि हवा के अंदर या वाटर के अंदर मूव करते हैं उनकी जो आगे से सरफेस है उसको हम स्ट्रीम लाइन यानी पॉइंटेड बना देते हैं ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। स्ट्रीम लाइन स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंटेड शेप को कहा गया है, और यानी एक कर्व सा बना होता है आगे से, जो भी बॉडीज़ हवा में या पानी के अंदर मूव करती हैं, जैसे कि आपने कश्तियों को देखा है उनका आगे से बिल्कुल पॉइंटेड शेप होती है। इसी तरह जैसे बाइक्स है, जैसे जो रेसिंग गाड़ियाँ होती हैं उनके आगे से बिल्कुल पॉइंटेड शेप रखी जाती है, और जैसे ये कार्स वगैरह होती हैं उनकी बिल्कुल आगे से पॉइंटेड शेप रखी जाती है ताकि वो हवा को या पानी को इजीली तौर पर क्रॉस कर सकें। जैसे स्टूडेंट ये जितने भी परिंदे होते हैं उनकी आगे से जो चोंच होती है वो बिल्कुल पॉइंटेड होती है, तो जब वो हवा के अंदर मूव करते हैं तो वो अपनी चोंच के ज़रिए या उनकी बिल्कुल बॉडी शेप आगे से कर्व हुई होती है या पॉइंटेड होती है, इसीलिए जब वो हवा के अंदर से मूव करते हैं तो हवा को इजीली क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस का असर उनके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं लग रहा होता। तो ये था हमारा कि किस तरह हम जो है उनको कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं उनकी आगे से स्ट्रीम लाइन शेप्स को बनाकर, जैसे मॉडर्न कार्स हैं, रॉकेट्स वगैरह हैं, हवाई जहाज़ हैं, एरोप्लेन्स वगैरह, इन सब के आगे से पॉइंटेड शेप रखी जाती है इसी वजह से कि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। ऐसा करने से क्या होता है, इन दिस केस द एयर पासिस स्मूथली ओवर द स्लैंटिंग सरफेस ऑफ द व्हीकल। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हवा होती है या जो पानी होता है वो पॉइंटेड सरफेस को छोड़कर इधर उधर यानी उसके इर्द गिर्द से स्मूथली तौर पर गुजर जाता है, और जो स्ट्रीम लाइन जो उसकी शेप होती है वो ये फ़ायदा देती है कि जो हवा है या जो पानी है स्मूथली उसके पॉइंटेड सरफेस के इर्द गिर्द से गुजर जाती है, बिल्कुल एक ढलवान बनकर, और हवा के इसी बहाव को हम फ़्लो कह रहे होते हैं। अब स्ट्रीम लाइन फ़्लो जो होता है दरअसल ये वो हालत होती है जब हवा या पानी किसी भी जिस्म के ऊपर से बिल्कुल जो है आसानी से फ़्लो कर सके, या स्मूथली जो कर्व जो उसकी सरफेस होती है उसके ऊपर से आसानी से गुजर जाए। इससे स्टूडेंट ना तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगती है किसी बॉडी के ऊपर, और ना ही उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है, और ना ही एनर्जी का लॉस होता है। सो ये इसके हर तरह से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर हम हवा या पानी के अंदर मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स की सरफेस को आगे से स्ट्रीम लाइन कर दें या पॉइंटेड कर दें तो उससे जो है फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा किसी हद तक कम हो सकती है। द व्हीकल्स डिजाइंड पॉइंटेड फ्रॉम द फ्रंट आर सेट टू बी स्ट्रीम लाइंड, यानी वो गाड़ियाँ जो सामने से जिनको पॉइंटेड कर दिया जाता है उनकी नोक बना दी जाती है उन्हें हम स्ट्रीम लाइन गाड़ियाँ कहते हैं,
आपने स्टूडेंट देखा होगा कि जो मॉडर्न कार्स होती हैं उनके जो फ्रंट्स होते हैं वो बिल्कुल पॉइंटेड या स्ट्रीम्ड लाइन बनाए जाते हैं, स्लैंटिंग बनाए जाते हैं, ताकि जब वो हवा के अंदर से गुजरें तो दोनों तरफ से जो हवा है वो आसानी से डिवाइड होकर क्रॉस कर जाए, और जो हमारा फ्यूल है या जो एनर्जी है वो भी इतनी लॉस ना हो, उसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगे और उसकी जो स्पीड है वो भी तेज़ हो। जितनी भी ये रेसिंग गाड़ियाँ होती हैं जिनको रेस के अंदर यूज़ किया जाता है, उनको बिल्कुल इसी असूल के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है, ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम से कम लगे और गाड़ियों की जो स्पीड है वो बिल्कुल भी कम ना हो और एक स्मूथली तौर पर वो जो है वो रन कर सकें। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया हो तो इसको लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होगी मोमेंटम एंड इम्पल्स के ऊपर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।